प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। नवांकुर डीजी लेसन में मैं लक्ष्मण सिंह रघुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 4 विषय पर्यावरण पाठ 13 पहाड़ों से समुद्र तक के बारे में अध्ययन करेंगे। पहाड़ों से समुद्र तक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि नदी पहाड़ों से निकलती है और समुद्र में जाकर मिल जाती है। चित्र में दिखाई दे रहा है कि नदी पहाड़ से निकली और समुद्र में जाकर मिल रही है। नदी के चित्र को ध्यान से देखो और नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो। नाव, बहता पानी, नीला, मछलियाँ, पानी के पौधे, नदी, बड़ा तालाब, बड़ा जहाज, तेल, नदी के किनारे, बदबू, फैक्ट्रियाँ, जानवर, कपड़े धोना, दूसरे काम, बदलाव, शहर। चित्र और शब्दों की मदद से एक कहानी लिखो और अपनी कहानी के लिए कोई नाम भी सोचो। अब आपको इन सारे शब्दों को मिला करके और एक अच्छी शानदार कहानी बनाना है और चित्र बनाना है। आपको ये सारे काम अपने हाथ से स्वयं करना है। अब चित्र में दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो बहुत सारी गंदगी दिखाई दे रही है और एक तरफ साफ पानी दिखाई दे रहा है। जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ पानी का रंग कैसा है? पानी रंगहीन होता है, परंतु दूर से देखने पर वह नीला दिखाई देता है। नदी में मछलियाँ कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं कहीं तो मछलियाँ मरी हुई हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? चर्चा करो। जहाँ पानी साफ होगा वहाँ मछलियाँ ज़्यादा होंगी और जहाँ गंदा होगा वहाँ मछलियाँ कम होंगी। ऐसा ही तापमान होता है कि जहाँ पर अधिक तापमान होगा वहाँ भी मछलियाँ नहीं रह सकती और जहाँ पर अधिक ठंडा होगा मौसम, पानी, वहाँ पर भी मछलियाँ नहीं रह सकती। इसलिए मछलियों को रहने के लिए एक समान तापमान की आवश्यकता होती है। गांव में पहुंचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो गांव में पहुंचने से पहले बहुत सारी मछलियां दिखाई दे रही हैं। नदी के पानी का रंग कहां कहां बदला, यह क्यों बदला? चर्चा करो। चित्र में दिखाई गई जगह में से तुम किस जगह रहना पसंद करोगे और क्यों? तो चित्र में दिखाई गई जगह में दिखाए गए गांव के पास, नदी के पास रहना पसंद करूंगा, क्योंकि वहां पर नदी का पानी साफ है एवं एक गांव भी है, जैसा कि आपको दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है। ऊपर के चित्र में तो बहुत सारी गंदगी दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं कि अगर तुम्हें पानी पीना हो तो नदी के कौन से हिस्से का पानी पीना चाहोगे और क्यों? अगर मुझे पानी पीना हो तो नदी जहाँ से निकलती है मैं उस हिस्से का पानी पीना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर पानी साफ होता है। चित्र के आखिर में नदी समुद्र में मिल गई। क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? कहाँ? फिल्म में या और कहीं? हाँ, मैंने समुद्र मुंबई में देखा है। क्या तुम कभी किसी नदी या समुद्र के पास गए हो और कब? हाँ, जब मैं मुंबई गया था तब मैं समुद्र के किनारे भी गया था। आप अपने हाथों से करके दिखाओ कि समुद्र की लकीरें, लहरें कैसे उठती हैं। तो दोनों हाथों को खोल दिया जाएगा और हाथों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस तरीके से पता चल जाएगा कि हमें पानी की लहरें जो उठती हैं समुद्र में वो किस तरीके से दिखाई देती हैं। क्या समुद्र का पानी पिया जा सकता है? क्यों? समुद्र का पानी नहीं पिया जा सकता, क्योंकि यह कठोर और खारा होता है। खारा नमकीन होता है, उसको पीने पर हमें
अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खारेपन के कारण हम पानी पी नहीं सकते, इसलिए हमको नदी का पानी आसानी से हम पी लेते हैं। बरसात के मौसम में जितना पानी तालाब या नदी में होता है, क्या उतना ही पानी गर्मी के दिनों में भी रहता है? नहीं। बरसात के मौसम में तालाब या नदी में पानी का जल स्तर अधिकतम रहता है, जबकि गर्मी के दिनों में न्यूनतम रहता है। अपने गांव या शहर के आसपास की नदी, झील या तालाब के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। क्या उसके पानी में सर्दी, गर्मी या बरसात के महीनों में कुछ बदलाव होते हैं? हाँ, उसके पानी का जल स्तर गर्मी में सबसे कम, बरसात में सबसे ज़्यादा तथा सर्दी में मध्यम रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों में अधिकतर पानी सूख जाता है और भाप बनकर उड़ जाता है, और बरसात के समय में जल स्तर ज़्यादा क्यों रहता है? क्योंकि उस समय पानी गिरता है और सारी नदियाँ भरी हुई रहती हैं, इसलिए बरसात में पानी का स्तर अच्छा रहता है। लेकिन सर्दी के समय में यह मध्यम हो जाता है। उसमें किस किस तरह के पानी के जानवर दिख रहे थे? तो उसमें कई तरह के जानवर दिखाई दे रहे थे, जैसे मछली, कछुए, झींगा, केकड़े आदि। उसके आसपास किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं? नदियों, झील और तालाब के आसपास मुख्य रूप से घास तथा झाड़ियाँ, कुछ बड़े पेड़ भी उगे रहते हैं। वहाँ कौन सी तरह के पक्षी आते हैं? तो वहाँ पर चील, कौवे, गौरैया, बुगले आदि पक्षी आते हैं। क्या तुमने कभी बाढ़ के बारे में सुना या पढ़ा है? कहाँ पर? तो हाँ, मैंने बिहार राज्य के दरभंगा और मधेपुरा जिलों में आई बाढ़ के बारे में पढ़ा है। जब बाढ़ आती है तब क्या होता है? तो जब बाढ़ आती है तब किनारों के आसपास जल भर जाता है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। क्या तुमने नदी या तालाब में गंदा पानी देखा है? किस जगह? हाँ, हमने अपने गांव में नदी या तालाब में गंदा पानी देखा है। पानी गंदा कैसे हो जाता है? तुमने चित्र में देखा कि जहाँ जहाँ से नदी बहती गई, वहाँ वहाँ किनारे पर बसे हुए गांव और शहरों के लोगों ने नदी के पानी का अलग अलग तरह से उपयोग किया, जैसे कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना और बर्तन धोना। इन सब के कारण नदी शुरू में जैसी थी वैसी नहीं रही। नदी का पानी जैसे जैसे शुरुआत से आगे बढ़ा, वैसे वैसे लगातार बदलता रहा। ऐसे ही कारणों से तालाबों और झीलों का पानी भी गंदा हो सकता है। तुम जो पानी पीते हो वह कहाँ से आता है? किसी नदी या तालाब से। क्या उस तालाब या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो हमारे चित्र की नदियों के साथ हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल होता ही है ऐसा। अब कुछ एक गतिविधि है, इसको हम करते हैं। गतिविधि के लिए हमें कुछ सामान घर से लाना होगा। तुम्हारी रसोई में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, या आप घर पर भी बना सकते हैं। नमक, चीनी, हल्दी, आटा, खाने का सोडा और दाल, हर चीज़ आधा चम्मच, नींबू का रस, साबुन का पानी, शरबत तेल, ये सभी चीज़ें लगभग 1 चम्मच। मतलब आधा चम्मच आपको ऊपर की चीज़ें लेना है और 1 चम्मच नीचे की चीज़ें लेना है, सारी चीज़ें। अब 5 या 6 गिलास या बोतलें लो। अब तुम्हें क्या करना है? सभी गिलासों या बोतलों को पानी से आधा भर लो। ध्यान रहे सब में बराबर पानी हो। अब हर बर्तन में एक एक चीज़ डालो, जैसे एक बर्तन में हल्दी, दूसरे में तेल, तीसरे में खाने का सोडा। हर चीज़ को पानी में अच्छी तरह से मिलाओ और देखो क्या होता है। फिर दी गई तालिका में भरो, या जो भी प्रैक्टिकल होता है आपका उसको एक कॉपी में नोट करो। आपको बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देंगे जो आपको लिखना है। सोचो, अगर सब चीज़
चीज़ें पानी में घुल जाएं, जैसे पत्थर, प्लास्टिक, चौक, कूड़ा कचरा आदि, तो क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं। इनमें से कई चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए पीने से पहले पानी साफ़ करना ज़रूरी है। पानी साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। अगर किसी कारण से यह करने में कठिनाई हो तो क्या तुम पानी साफ़ करने का कोई और तरीका सोच सकते हो? तुम्हारे घर में पीने का पानी कैसे साफ़ किया जाता है? तो हमारे घर में पानी उबालकर या छानकर साफ़ किया जाता है। अब पानी को साफ़ करने के अलग अलग तरीकों के बारे में पता करो कि कौन कौन से तरीके से पानी को साफ़ किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।